बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो के अंदर हम ऑक्सफोर्ड डिस्कवर वर्क बुक क्लास 1 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बुक के अंदर टोटल 9 चैप्टर हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर एक एक चैप्टर को कंप्लीट करें और 9 वीडियो के अंदर इस पूरी किताब को क्लियर करें। इस बुक में हम कोशिश ये करेंगे कि जो मेन चीज़ है सिर्फ उसे हम क्लियर करें और छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करें और आगे बढ़ते जाए। जी, तो फर्स्ट चैप्टर आता है यूनिट 1 है गेट रेडी। पहले कहता है वर्ड्स है, कहता है ए ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन ए, मैच द वर्ड्स टू द पिक्चर। कि आपने पिक्चर को मैच करना है, जैसे उन्होंने ये बताया कुछ फैमिली है, एक फैमिली है उसकी पिक्चर उन्होंने दिखाई हुई है और कहते हैं जी ये ए पॉइंट को उन्होंने क्रॉस किया हुआ है मदर के साथ और कहता है इसमें ग्रैंडफादर कौन सा है। तो ये देखिए ये तो बी पॉइंट है, ये ग्रैंडफादर है और इसकी सिस्टर क्या कौन सी है, ये ब्रदर है उसका और ये एफ़ इसकी क्या आ जाएगी सिस्टर। ऐसे हमने सिंपल इसको इसके साथ मिला देना है। दैन कहता है ग्रैंड मदर कौन सी है, तो ये जो सी को हम मिला देंगे ग्रैंड मदर के साथ और फादर को हम मिला देंगे ये डी के साथ। और ऐसे ही ब्रदर है, ब्रदर को हम मिला देंगे ए के साथ। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और ये इसमें कहता है बिग क्वेश्चन है वो आर यू फैमिली एंड फ्रेंड्स, थिंक अबाउट द बिग क्वेश्चन राइट। यहाँ पे आपने अपनी फैमिली के मतलब लिखना है और यहाँ पे आपने जो आपके दोस्त है उसकी जो फैमिली है अगर आप उसे जानते हो जहाँ पे आपने उसके मतलब लिख लेना है। आगे क्वेश्चन बी है, कहता है बी में कहता है लुक एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। कि आपने देखना है और सर्कल करना है जो आपका जो वर्ड है ठीक है। कहता है दिस इज़ माई फ्रेंड फैमिली। कहता है ये मेरी दूर से ये मेरी फैमिली है या फिर फ्रेंड है। तभी हमने पिक्चर में पीछे देखा कि ये इसकी ये फैमिली थी, तभी हम इसको सर्कल कर देंगे फैमिली को। ऐसे इसमें कहता है दिस इज़ माई फ्रेंड फैमिली, ये इसकी जो सी है वो फ्रेंड फैमिली है, नहीं ये इसका फ्रेंड है क्योंकि ये फैमिली नहीं है इसका ये फ्रेंड है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी। आगे क्वेश्चन सी आ जाता है लुक एंड राइट दी वर्ड्स मदर फादर सिस्टर ग्रैंड मदर ब्रदर। ये उन्होंने नाम दिए हुए हैं। कहता है पिक्चर देखें और जो जो इनके नाम है उसको आपने उसके नीचे उसका नाम लिखते जाना है। तो देखो उन्होंने हिंट दिया कि ये इसकी सिस्टर थी, अभी हमने पीछे पिक्चर में देखा ये इसकी सिस्टर थी। देन ये इसका फादर था तो ये हमने फादर को लिख दिया और फादर का नाम कटिंग कर दिया। देन ये इसकी ग्रैंड मदर थी तो ये ग्रैंड मदर को कट कर दे, वहाँ पे ग्रैंड मदर आ गया। देन ये इसका ब्रदर था तो ये ब्रदर आ गया। ये इसकी मदर थी तो यहाँ पे मदर लिख दी हमने और ये इसकी ग्रैंड फादर था तो यहाँ पे हमने ग्रैंड फादर लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर डी आ जाता है, कहते हैं कंप्लीट द वर्ड्स एंड मैच। आपने ये वर्ड कंप्लीट करने हैं, यहाँ से देखो इसको मैच करना है। जैसे कि सिस्टर है तो सिस्टर का क्या है ब्रदर है, तो सिस्टर के साथ ही आ जाएगा ये ब्रदर। देन फादर है, फादर के साथ क्या है मदर, तो यहाँ पे हमने ये इसको कंपेयर कर दिया मदर के साथ। देन ग्रैंड मदर और यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंड फादर। नेक्स्ट है रीड है, कहते हैं बिफोर ये रीड के पहले आप रीड करें लुक एट द पिक्चर। ये जो नीचे आपको पिक्चर दी गई है इसको आपने देखना है और बताना है व्हाट डू यू थिंक द टेक्स्ट इज़ अबाउट, कि वो टेक्स्ट क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसको रीड कर देते हैं। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कहते हैं माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई एम हैरी, कहता है मेरा नाम मैं हैरी हूँ। आई एम 7 ईयर ओल्ड, और मैं 7 साल का हूँ। आई लिव विद माई ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर के पास रहता है। वो यारा फैमिली, वो कहता है यही मेरी क्या है फैमिली है। तो अब इसमें देखिए जो पहला पार्ट इसने दिया हुआ है इसमें कहता है क्या वो जो था वो एक बॉय है, एक गर्ल एंड हर फ्रेंड है, या अ बॉय एंड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स है। तो उसने कहा कि ये मेरी फैमिली, तो हम यहाँ पे फैमिली के ऊपर इसको टिक कर देंगे। दैन क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट कहता है रीड द टेक्स्ट वेयर यू राइट, और क्या वो ठीक है कहता कि नहीं कहता। अब इसमें थर्ड लास्ट में कहता है दिस इज़ आवर हाउस, कहते ये हमारा हाउस है, घर है। आई लाइक आवर हाउस, और हम मुझे अपना घर पसंद है। इसमें पिक्चर में ये कहते हैं। और सेकंड पिक्चर में कहते हैं दिस इज़ माय फ्रेंड आदम, कि मेरा जो दोस्त है उसका नाम आदम है। ही इज़ 8 ईयर ओल्ड, और वो 8 साल का है। हिज फैमिली इज़ बिग, उसकी जो फैमिली है वो बड़ी है। ही लीव्स विद हिज मदर फादर एंड 2 सिस्टर, उसमें क्या है उसके मदर है, एक फादर है और उसकी 2 सिस्टर रहती है। ये उन्होंने पिक्चर भी दी हुई है। और नेक्स्ट कहता है वी प्ले टुगेदर, कहता है हम इकट्ठे खेलते हैं। एंड वी शेयर आवर टॉय, और अपने खिलौने शेयर कर लेते हैं। वी गो टू स्कूल टुगेदर टू, और हम स्कूल भी इकट्ठे जाते हैं। आगे अंडरस्टैंड किया हुआ उन्होंने कहता है कंपैरिजन करें आप। ए है व्हाट डू यू लाइक दी टेक्स्ट, ड्रा के जो आपने टेक्स्ट पढ़े है पीछे रीड किया है अब उसमें बताया क्या वो खुशी का एक है, एक इक्वल का, एक सैड का। कहता है हैरी सैड के लिए,
व्हाट्स हैरी फैमिली, आप यहाँ पे कोई भी आप लगा सकते हो, इसका इशू नहीं होता, या जैसे उन्होंने आपको रीडिंग करने के लिए दिया होता है। आगे बी पार्ट है, बी में कहता है आंसर द क्वेश्चन राइट येस और नो, कि आपने हाँ और या ना में जवाब देना है। कहता है इज़ हैरी 7 ईयर ओल्ड, तो पीछे भी हमने पढ़ा जो हैरी है वो 7 ईयर ओल्ड ही था, यहाँ पे हमने लिख दिया येस। कहता है डज हैरी लीव विथ हिज ग्रैंड फादर, क्या वो ग्रैंड फादर के पास रहता था, नहीं जी वो ग्रैंड मदर के पास रहता था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नो। फिर कहता है इज़ आदम 7 ईयर ओल्ड, कहता है आदम जो था वो 7 ईयर ओल्ड था, वो 7 नहीं वो 8 ईयर ओल्ड था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नो। दैन कहता है डज आदम लिव विद हिज सिस्टर, क्या जो आदम वो अपनी सिस्टर के पास रहता था, नहीं जी वो अपनी फैमिली के साथ रहता था, यहाँ पे लिख दिया नो। कहते हैं इज़ हैरी फैमिली लाइक आदम्स फैमिली, कहते हैं जो हैरी है, हैरी की फैमिली जो है वो आदम की फैमिली को पसंद करती थी, उसने कहा जो पसंद करती है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया येस। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है डू आदम एंड हैरी प्ले टुगेदर, कि आदम और हैरी इकट्ठे खेलते हैं, तो अभी हमने रीडिंग की थी, वो कहता है हम इकट्ठे खेलते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया येस। 7 में कहता है डू आदम एंड हैरी शेयर योर टॉय, क्या आदम और हैरी अपने टॉय शेयर कर लेते थे, तो वो करते थे, यहाँ पे मैंने लिख दिया येस। फिर डू आदम एंड हैरी गो टू स्कूल टुगेदर, क्या वो इकट्ठे स्कूल जाते थे, यहाँ पे भी हमने किया येस, क्योंकि वो इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। आगे सी पार्ट आ जाता है, कहते हैं रीड एंड चेक टिक द थिंग डैड आर द सेम फॉर यू देन ड्रॉ योर फैमिली, आपने टिक करना है कि अगर वो जो हमने पैराग्राफ किया है कि उसमें वो चीज़ें सेम थी। पहला कहता है हैरी लीव्स विथ हिज ग्रैंड मदर, जो हैरी है वो अपनी ग्रैंड मदर के पास रहता था, बिल्कुल वहाँ पर रहता था, तो यहाँ पर हमने टिक किया है। फिर हैरी लाइक हिज हाउस, हैरी अपने घर को पसंद करता था, ये भी हमने टिक किया है क्योंकि वो पसंद करता है। आदम्स फैमिली इज़ बिग, आदम की जो फैमिली है वो बड़ी थी, बिल्कुल बड़ी थी। हैरी इज़ 7 ईयर ओल्ड, हैरी जो सा वो 7 साल का था, तो यहाँ पे हमने टिक किया। आदम हैज़ 2 सिस्टर, आदम की 2 बहनें थी, तो यहाँ पे भी हमने टिक किया। हैरी एंड हिज फ्रेंड प्ले टुगेदर, हैरी और उसके जो दोस्त है वो इकट्ठे खेलते थे, यहाँ पे भी हमने टिक किया क्योंकि वो इकट्ठे खेलते थे। हैरी एंड हिज फ्रेंड शेयर टॉय, वो अपने खिलौने भी शेयर कर लेते थे, यहाँ भी टिक है। हैरी एंड हिज फ्रेंड गो टू स्कूल टुगेदर, हैरी उसका दोस्त इकट्ठे स्कूल जाते थे, तो यहाँ पे भी हमने टिक कर दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें जिसे हमने बस अंडरस्टैंड करना है, इस पेज में सिर्फ यही था आपके लिए जी। तो आगे पेज के ऊपर ग्रामर उन्हें दी हुआ है, ग्रामर इन यूज़ का, ग्रामर को हम कैसे यूज़ करेंगे। कहता है जहाँ पे आई आ गया वहाँ पे एम या एम नॉट हम लगा सकते हैं, और ही शी इट जहाँ पे आया वहाँ पे इज़ या इज़ नॉट हमने लगाना है। जहाँ पे यू वी दे आया वहाँ पे आर या आर नॉट हमने लगाना है। अब इसमें कहता है इज़ ही शी इट, देखिए इज़ है तो वहाँ पे ही शी इट लग रहा है 60 ईयर ओल्ड। अब आपने बताना है येस ही इज़, नो ही इज़ नॉट। आर जहाँ पे आ जाए, जहाँ पे आर आ जाए वहाँ पे यू वी दे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स येस वी आर, नो वी आर, तो ये हमने आर यहाँ पे हम आर लगा सकते हैं, यहाँ पे आर नॉट भी हम लगा सकते हैं। तो जैसे हमने यही याद रखना है, इसमें वो बताना चाहे कि जहाँ पे आई आ गया वहाँ पे एम लगा सकते हैं, ही शीट के ऊपर इज़, यू वी दे के ऊपर हम आर का इस्तेमाल करेंगे। आगे इसका बी क्वेश्चन है, कहता है सर्कल करना करेक्ट वर्ड्स के ऊपर, जो ठीक वर्ड है वहाँ पे आपने सर्कल करना है। कहता है आई इज़ एम 8 ईयर ओल्ड, तभी हमने ऊपर पढ़ा जहाँ पे आई आएगा वहाँ पे हम एम का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आई है जहाँ पे हम क्या करेंगे एम को सर्कल कर लेंगे। फिर सेकंड है आई लाइक यू, वी एम या आर, वी हम क्या लगाते थे, वी हमने अभी हमने पढ़ा वी जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम लगाएंगे आर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आर को सर्कल करेंगे। आगे माई हाउस आर लगाएगा या इज़ लगाएगा, यहाँ पे इज़ आएगा, माई हाउस इज़ स्मॉल। और फोर्थ में कहते हैं यू इज़ नॉट या आर नॉट माई सिस्टर, तो देखिए यू आ गया तो वहाँ पे हम आर नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर नॉट माई सिस्टर। लूसी एंड एनी आर इज़ फ्रेंड, यहाँ पे आर को हमने सर्कल करना है। माई फैमिली इज़ नॉट बिग, यहाँ पे आप एम नॉट भी लगा सकते हैं, इसका इशू नहीं है क्योंकि उसने पूछा नहीं है, मैं कोई एक बाकायदा हिंट नहीं दिया कि आपने क्या लगाना है, तो यहाँ पे हमने इस का इस्तेमाल किया हुआ है, माई फैमिली इज़ नॉट बिग। ये तो आगे क्वेश्चन नंबर सी आ जाता है, कहते हैं लुक एंड कम्प्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म टू बी, कि आपने करेक्ट फॉर्म लगानी है और उसको क्लियर करना है। जैसे कि शी, यहाँ पे उसने बोला कि इज़ लगा देना है, शी इज़ 2 ईयर ओल्ड, शी के बाद हम इज़ी लगाते हैं, अभी हमने ऊपर ग्रामर में ये सीख लिया हुआ है। 2 में कहता है इट के बाद क्या आएगा, इट बाद इज़ आएगा, इज़ इस्तेमाल क्योंकि ग्रामर में उसने कहा हुआ है ही शी इट के ऊपर हमने इज़ का इस्तेमाल करना है। देन कहता है दे आ गया तो दे के आगे आर आएगा, दे आर फ्रेंड्स। शी आ गया, शी के बाद फिर इज़ आएगा, शी इज़ माई ग्रैंड मदर। तो आगे क्वेश्चन नंबर डी आ जाता है, कहता है राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक क्वेश्चन देन फॉलो द लाइन्स टू द आंसर,
कहता है ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इनका आर्डर हमने चेंज किया है, आपने इसको रीअरेंज करके जो ठीक आर्डर है उसके अंदर आपने लिखना है। जैसे कि आर ब्रदर यू फिर क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम कैसे लिखे आर यू ब्रदर्स क्वेश्चन मार्क, तो इसको क्लियर कर रहे हैं नो वी आर नॉट, वो एक उन्होंने क्लियर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इज़ योर मदर शी और क्वेश्चन मार्क, तो इसको अरेंज हम कैसे करेंगे, पहले आएगा इज़ फिर आएगा शी फिर आएगा योर मदर, इज़ शी योर मदर एंड पे आ गया क्वेश्चन मार्क। थर्ड में कहता है दे 6 ईयर ओल्ड आर और क्वेश्चन मार्क, तो आप हम लिखेंगे पहले आर फिर दे 6 ईयर ओल्ड और देन में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। देन क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, कहता है स्मॉल इज़ योर हाउस और क्वेश्चन मार्क, तो पहले आएगा इज़ फिर आएगा योर हाउस देन आएगा स्मॉल, इज़ योर हाउस स्मॉल और यहाँ पे एंड पे क्वेश्चन मार्क। फिर आई फिर एम योर फ्रेंड, तो यहाँ पे आएगा एम योर फ्रेंड एंड पे आ गया क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों ने आपको ये डॉटेड लाइन दी हुई है, ये आपने इसके ऊपर डॉटेड लाइन के साथ इसे क्लियर करना अपने इसको इसके साथ, ठीक है। ऐसे जो बाकी भी है इसको आपने ऐसे क्लियर कर लेना है। आगे क्वेश्चन ये जाता है, कहता है स्टडी द वर्ब करना आपने, इसमें कहना चाह रहा है कि जहाँ पे आप एम लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर हल्का सा आप बार लगा के यहाँ पे उसका मतलब होता है एम, यानी कि जहाँ पे एम लिखा उसको आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर ऐसे एम भी लगा सकते हैं, और इज़ को शॉर्ट फॉर्म में एस और आर को शॉर्ट फॉर्म में आर ई, जैसे कि एम नॉट यानी कि एम नॉट, इज़ नॉट आ गया इज़ और नॉट अलहदा, आर नॉट अलहदा, तो यहाँ पे आर और नॉट को हम अलहदा भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन एफ आ जाता है, कहता है कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड बिलो, आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे कि सैम इज़ नॉट 6 ही इज़ 7, देखिए इज़ नॉट ऐसे भी हम लिख सकते हैं इज़ और ये आ जाएगा नॉट, लेकिन यहाँ पे वो डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म हमें सिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम इज़ और नॉट के साथ हम कोमा लगा के टी लगा दे देंगे। देन कहते हैं यू और यहाँ पे आर आ जाएगा, देखिए कोमा लगा के हल्का सा बार और आर, यू आर माई फ्रेंड। देन बेन एंड लक आर नॉट माई ब्रदर दे आर माई कज़न, और आर नॉट को हम क्या करेंगे ए आर एन फिर कोमा लगा के यहाँ पे टी। देन 4 के द कार इज़ नॉट ब्लू इट्स, यहाँ पे कोमल लगा के हल्का सा एस और रेड, इट्स रेड। ये था पेज नंबर 7। जो तो नेक्स्ट पेज के ऊपर कम्युनिकेट का उन्होंने एक आर्टिकल दिया हुआ है, वर्ड्स कहता है लुक एंड पुट चेक टिक और क्रॉस इन दी बॉक्स, ही इज़ माई आंट, कहता है ही इज़ माई आंट, यहाँ पर उन्होंने क्रॉस किया हुआ कि इसकी ये आंटी नहीं है। देन शी इज़ माई सिस्टर, ये मेरी बहन है, यहाँ पे टिक किया हुआ, कहता है दे आर माई पेरेंट्स, तो दोनों इसके पेरेंट्स है, यहाँ पे हमने कर दिया टिक। 4 में कहता है शी इज़ माई डॉटर, शी इज़ माई डॉटर, ये मेरी बेटी है, तो ये भी हमारे पास आएगा टिक। कहता है ही इज़ माई सिस्टर, ये मेरी बहन है, तो यहाँ पे टिक है, ये इसकी बहन है। दैन कहता है ही इज़ माई आंट, ये मेरा आंटी है, लेकिन ये गलत है, ये आंट नहीं है। देन आएगा ही इज़ माई सन, तो यहाँ पे आ जाएगा टिक। सॉरी बेटा यहाँ पे क्रॉस आएगा, ही इज़ माई सिस्टर, वो कह रही है ये मेरी सिस्टर है बल्कि ये इसका ब्रदर है, यहाँ पे हम यह क्रॉस आएगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर बी में कहता है लुक एंड कंप्लीट मैक्स फैमिली ट्री राइट द वर्ड्स, आपने मैक्स की फैमिली की ट्री आपने उसकी बनानी है। तो यहाँ पे पहले उन्होंने दिया हुआ ये पेरेंट्स है, ये इसका ग्रैंड मदर है, ये इसकी ग्रैंड फादर, ये ग्रैंड मदर है। अब इनके ये क्या है पेरेंट्स, ये पेरेंट्स है किसके, यहाँ पे पेरेंट्स हमने लिखा 1 के ऊपर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स आ गया, और इनके ये क्या है एक डॉटर है एक सन है, ये आ गया सन उन्होंने लिखा हुआ है, और ये आ गया डॉक्टर, यहाँ पे हमने डॉक्टर लिख दिया। देन ये क्या है ये उनकी अंकल थी और ये उसकी आंटी थी, यहाँ पे हमने अंकल और आंटी को कैंसिल किया, और ये मैक्स का क्या लगता है कज़न, तो यहाँ पे आ जाएगा कज़न। तो ऐसे आपने इसको ट्री को कंप्लीट करना है, पहले पेरेंट्स और इसके डॉटर और सन, देन ये इसके अंकल और आंट और ये इनकी कज़न। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर कहता है वर्ड स्टडी करनी है, अपने मैच द वर्ड टू द पिक्चर, पिक्चर को देख के आपने इसे कंप्लीट करना है। पहले लिखा हुआ है ओल्ड, यहाँ पे ओल्ड क्या है ये बी है, तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया और उसको इसके साथ कंपेयर कर दिया। फिर कहते हैं हॉट, तो हॉट देखिए ये सन ही है, तो यहाँ पे मैंने ये डी लिख दिया। देन बिग, बिग क्या है यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है एफ़ डो के साथ, यहाँ पे मैंने एफ़ लिख दिया। फिर यंग, यंग क्या है ये भी बेबी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये ए। देन स्मॉल, स्मॉल क्या है ये कैटी है, तो यहाँ पे सी लिख दिया। देन कूल्ड, कूल्ड के ऊपर क्या आ जाएगा ई, यानी कि ये समर का जो आ रहा है सीज़न, यहाँ पे ई आ गया। ये तो नेक्स्ट राइटिंग है, कहता है थिंक अबाउट योर फैमिली कंप्लीट द चार्ट,
नेम आपने बताना है, तो उन्होंने नाम लिखा हुआ है, बच्चे का नाम है वानिया, एज है 8 ईयर, और बिग फैमिली का स्मॉल फैमिली तो उन्होंने लिखा हुआ है स्मॉल है। आप कोई भी लिख सकते हो, बिग से है तो आपकी बिग भी लिख सकते हो। आई लिव विद, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आपने लिखना है। अपनी फैमिली में के साथ है तो जहाँ पे अपनी फैमिली लिख दिया। ब्रदर एंड सिस्टर, आपके कितने ब्रदर और कितनी सिस्टर है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। देन लास्ट के ऊपर रीड अबाउट जॉय एंड हिज फैमिली, देन राइट अबाउट यू एंड योर फैमिली। कहता है इसने जॉय ने अपनी फैमिली के मतलब लिखा हुआ है, आप यहाँ पे अपनी फैमिली के मतलब लिख सकते हो। माई नेम इज़, जहाँ पे जो आपका नाम है वहाँ पे आपने वो अपना नाम लिख देना है। आई एम, जो आपकी एज है वो आप एज आपने यहाँ पे लिखनी है, और आपकी जो फैमिली है स्मॉल है तो स्मॉल लिखनी है, बिग है तो बिग लिख देनी है। और आई लिव विद माई, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो अपने पेरेंट्स के साथ लिख देना है। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के पास है तो आपने वो यहाँ पे ये लिख देना है। और आई हैव, आपके पास आपकी कितनी बहनें या ये सिस्टर और ब्रदर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1। यूनिट नंबर 2 है गेट रेडी। वर्ड्स पहले दिया हुआ, कहते हैं मैच द वर्ड्स टू द पिक्चर। अपने पिक्चर के साथ अपने मैच करने हैं अपने वर्ड्स को। पहला कहता है सी, यानी कि सी की जो पिक्चर है वहाँ पे क्या है, ये स्लीप। देन कहता है एलिफेंट, एलिफेंट की तरफ वो यहाँ पे डी के ऊपर है तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर दिया हमने डी। देन लोनली, यानी कि उदास है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया ए। यहाँ पे ये दो फ्रेंड खेल रही है और ये उदास कर रहा है तो यहाँ पे हमने ए को इसके साथ कंपेयर कर दिया। फिर आएगा प्ले, प्ले मीन्स बी के ऊपर है तो बी पे देखें बच्चे गेम प्ले किए उन्होंने तो यहाँ पे हमने बी लिख दिया। देन जी नेक्स्ट आ जाएगा सैड, तो सैड यहाँ पे देखें ये एच है तो यहाँ पे एच में ये गर्ल सैड, तो यहाँ पे हमने एच को कंपेयर किया। ईट, खाना कौन खा रहा है तो वो बेटी ये खा रही है, ये यहाँ पे ई आ गया। दैन स्कार, जो शोर मचा रहा है तो यहाँ पे वो आ गया एफ। दैन टॉर्टाइज, और ये आ गया जी। तो ये क्वेश्चन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर बी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर बी में कहता है लुक एंड राइट द लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक वर्ड, कि आपने पिक्चर को देखना है और उसको आपने उसके ऊपर आपको वर्ड्स लिखे हुए होंगे, आपने उसे ठीक करके लिखने हैं। तो 1 पे देखें ये उन्होंने वर्ड दिए हुए हैं, सो जब ठीक किया तो यहाँ पे बनता है ये लोनली। सेकंड में ये ए ई टी लिखा हुआ है तो जब इससे कंपेयर करोगे ठीक करो तो ये होगा ईट, ये खाना खा रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा ईट। देन ये एड ए डी एस लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये सैड तो एस ए डी होगा तो ये मीनिंग बन जाएगा उदास सैड। और यहाँ पे ये जो मीनिंग बनेंगे इसे हम कहेंगे प्ले। ये एलिफेंट है तो स्पेलिंग मिस्टेक जो ठीक की तो यहाँ पे आ जाएगा एलिफेंट, और यहाँ पे इसको जब ठीक की तो यहाँ पे आ जाएगा स्कैट। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी आ जाता है। ये आपको ज़रा समझाने के लिए मैंने ज़रा पिक्चर को रोटेट किया ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके और आप अच्छे से समझ सकें। कहता है लुक एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड, आपने इन पिक्चर को देखने और इनके जो नाम है ना वो अपने बॉक्स अपने क्लियर करने हैं। देन पहले कहता है 1 पे देखिए क्या टॉर्टाइज है तो देखिए ये TORTOISE टॉर्टाइज बन रहा था। देन 2 है, 2 के ऊपर देखिए स्लीप SLEEP स्लीप। 3 के ऊपर क्या है देखिए उदास है तो यहाँ पे बन रहा है लोनली। देन 4 आ जाएगा तो 4 ये देखिए वो क्या स्कैट SCARED स्क्रैट, ठीक है। 5 पे आ जाएगा ईट तो ये देखिए 5 EAT ईट। देन 6 है 6 एलिफेंट तो यहाँ पे 6 उन्होंने ये दिया हुआ है ELEPHANT एलिफेंट। और 7 के ऊपर प्ले ये PLAY प्ले। और 8 के ऊपर सैड है तो ये SAD सैड। ये है क्वेश्चन नंबर डी। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई आ जाता है राइट मोर वर्ड्स टू कंप्लीट द ग्रुप सैड लोनली। आप उन्होंने ये वर्ड दिए हुए 2 और आपको कहता है कि आपने तीसरा वर्ड खुद लिखे और इसको कंप्लीट करें। सैड लोनली यहाँ पे हमने स्कैट लिख दिया। ईट स्लीप प्ले एलिफेंट और टॉर्टाइज। जो नेक्स्ट पेज के ऊपर कहता है रीड। बिफोर ये रीड पहले आप रीड करें। लुक एट द पिक्चर, नीचे जो पिक्चर दी हुई है। व्हाट डू यू थिंक दिस स्टोरी इज़ अबाउट, चेक 1 आंसर। फिर आपने इसका मतलब हमने बताना है। तो सबसे पहले हम स्टोरी को रीड करते हैं। कहता है द न्यू फ्रेंड टोबी एंड टीनी आर टॉर्टाइज। ये 2 है, एक नाम टोबी एक नाम टीन, ये टॉर्टाइज है। दे आर ब्रदर, वो दोनों भाई हैं। दे ईट एंड प्ले टुगेदर, वो इकट्ठे खेलते हैं। फिर कहता है बट वन डे, एक दिन क्या हुआ, टोबी कैन नॉट फाइंड टीनी, टोबी को टीनी ना मिला। ही इज सैड एंड स्कैट, वो बहुत उदास हुआ। ही सीन्स एन एलिफेंट, उसने एक एलिफेंट देखा। आई कैन नॉट फाइंड माई ब्रदर से टोबी, टोबी ने उसे बताया कि वो अपना भाई खो बैठा है, वो उसे ढूंढ रहा है। द एलिफेंट इज़ बिग, एलिफेंट काफ़ी बड़ा था। शी लुक्स एंड लुक्स, वो बहुत इर्द गिर्द देख सकता था आराम के साथ। शी कैन सी अ टॉर्टाइज, उसने टॉर्टाइज को देखा। इज़ डैड योर ब्रदर, उसने कहा वहाँ पे आपका भाई है। शी आस्क
यस शी से टोबी, टोबी ने कहा जी वो ही मेरा भाई है। थैंक यू नो टोबी एंड टीनी हैव अ न्यू फ्रेंड, और टोबी और टीनी को एक नया फ्रेंड मिल गया। एलिसी द एलिफेंट, जिसका नाम था एलिसी, दे ऑल प्ले टुगेदर, और वो इकट्ठे खेलने लग गए। अब हमें इस स्टोरी का अनुमान बताना है। माई पेट टॉर्टोइज फ्रेंड या बेबी एलिफेंट। आप इनमें से देखिए, माई पेट टॉर्टोइज, पेट तो आ नहीं सकता, फ्रेंड्स हम फ्रेंड्स के ऊपर हम लगा सकते हैं, या फिर बेबी एलिफेंट्स के ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट पेज के ऊपर अंडरस्टैंड हमने करना है, कंपैरिजन करना है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट द टेक्स्ट, कि इसमें क्या कौन सा टेक्स्ट आपको अच्छा लगा है। कहते हैं टीनी एंड टोबी प्ले टुगेदर, वो दोनों खेलते थे, यहाँ पे हमने टिक किया और हमें अच्छा लगा कि वो इकट्ठे खेलते हैं। टोबी इज सैड एंड स्कैर्ड, टोबी सैड हो, सैड के लिए ये इमो होता है, तो यहाँ पे हमने ये इमोजी के ऊपर टिक किया। अलिसी कैन सी और टॉर्टोइज, अलिसी ने टॉर्टोइज को देखा, तो यहाँ पे हमने टिक किया यस। अलिसी टीनी एंड टोबी प्ले टुगेदर, वो इकट्ठे खेलते, यहाँ पे भी हमने किया टिक। तो नेक्स्ट वो कहना चाह रहे हैं, कहते हैं नंबर द पिक्चर इन ऑर्डर, आपने इन पिक्चर को आपने एक नाम देना है। तो देखिए सबसे पहले जो पिक्चर हमें नज़र आ रही है 1 के ऊपर, देखिए ये दोनों टीनी और टोबी दोनों प्ले कर रहे, खेल रहे हैं। देन सेकंड क्या होगा, बी के ऊपर हम टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको नाम 2 हमने इसलिए दिया क्योंकि वो जोन सा था, टोबी जोन सा था, वो अपने दोस्त टीनी को खो बैठा था। देन हम ए के ऊपर 3 लिखेंगे, वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि टोबी और उसका जो फ्रेंड था उन्होंने उसको ढूंढने की कोशिश की, टीनी को। देन यहाँ पे हम 4 लिख देंगे क्योंकि जब वो दोनों मिलकर तो इकट्ठे इनके साथ खेलने लग गए जी। तो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी में कहता है कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड्स बिलो। ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं आपने इसको देखना और ये कंप्लीट करना है। टीनी इज़ टोबी ब्रदर, टीनी और टोबी भाई थे, तो यहाँ पे मैं ब्रदर था, ब्रदर लिख दिया। टीनी एंड टोबी आर, वो दोनों क्या थे, वो टॉर्टाइज, तो यहाँ पे मैंने टॉर्टाइज लिख दिया। दे डैश एंड प्ले टुगेदर, वो क्या करते थे, वो इकट्ठे खेलते थे और इकट्ठे खाते थे, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। अलिसी इज़ एन एलिफेंट, अलिसी क्या, वो एक एलिफेंट है। शी इज़ क्या, तो वो स्मॉल था, बिग है तो वो शी इज़ बिग था। अलिसी टोबी एंड टीनी क्या करते लगे, प्ले टुगेदर, इकट्ठे खेलने लगे। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर वो ग्रामर का इस्तेमाल हमें बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पे दिस और डैट आए वहाँ पे हम इज़ एन लगाएंगे, यहाँ पे दीज और दोज आएगा वहाँ पे हम आर लगाएंगे। दिस और डैट ये एक के लिए इस्तेमाल होता है, दीज और दोज ये ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी उन्होंने दिया हुआ, कहते हैं सर्कल द करेक्ट वर्ड, को जो ग्रामर थी ऊपर हमने इस्तेमाल करनी है। अब नीचे कहता है दिस इज़ आर अ टॉयज़, इज़ लगाएगा कि ये आर, तो देखिए दिस के साथ हमेशा इज़ जाएगा, मैं तो नीचे करता हूँ, दिस के साथ इज़ जाएगा, तो यहाँ पे इज़ को सर्कल किया। और डैट के साथ भी हम इज़ लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हमने इसको किया। दीज या डैट और ज़ेब्रा, जहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे एस आ गया, ज़ेब्रास ज़्यादा है, वहाँ पे हम दो का इस्तेमाल करते हैं। और दिस इज़ आ गया, देन फिर हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। देन आ गया दीज इज़ आर माई कज़न, दीज आ गया, दीज के साथ आर आ जाएगा क्योंकि कज़न ज़्यादा का नाम आ रहा है। डैड इज़ आ बर्ड, तो यहाँ पे हम डैड का इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट आ जाएगा दीज आ जाएगा, दीज आर स्कूल फ्रेंड, यहाँ पे दीज आ गया क्योंकि आर का इस्तेमाल है। और यहाँ पे डैट इज़ आ जाएगा क्योंकि डैट आया हुआ, यहाँ पे इज़ हम लगा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बस ये आ जाता है, कहते हैं कंप्लीट द सेंटेंस विद इज़ और या आर के साथ। इज़ के साथ लगाना या फिर आर का इस्तेमाल करना है। दोस्त के साथ हमेशा आर आता है। दिस और डैट के साथ इज़ का इस्तेमाल करते हैं। दीज के साथ आर का, दिस के साथ इज़ और दोस्त के साथ भी आर का इस्तेमाल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी आ जाता है, लुक एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। पहले सेंटेंस के ऊपर देखे कहता है डैट इज़ माई ग्रैंड फादर। सेकेंड में कहता है दिस इज़ माई सिस्टर, या फिर इसका इस्तेमाल करना है। और थर्ड में कहता है दो स्टूडेंट आ गए, दो पेरेंट्स हैं, तो दीज आर माई पेरेंट्स। और फोर्थ में देखें दो था, जहाँ पे हम दोज आर माई कज़न, क्योंकि दो है एक से ज़्यादा हो, फिर हम उसके लिए दोज का इस्तेमाल करते हैं। आगे ई आ जाता है, और लुक एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। डैट इज़ माई सिस्टर। सेकेंड में कहता है दीज आर ज़ेब्रास। और 4 पे आएगा दिस इज़ आर लाइन, और यहाँ पे दिस इज़ आर टॉर्टोइज। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाता है कम्युनिकेट वर्ड्स, लुक एंड सर्कल दी करेक्ट वर्ड। ये क्या है जी, रैबिट है, या फिर गोल्ड फिश है, तो यहाँ पे गोल्ड फिश के ऊपर सर्कल किया हुआ है। ये लिजर्ट है, ये हमस्टर है, ये लिजर्ट है, इसके ऊपर सर्कल किया है। ये किटन थी तो किटन के ऊपर सर्कल कर दिया। ये बर्ड है तो बर्ड के ऊपर कर दिया। ये हमस्टर है तो हमस्टर के ऊपर। ये रैबिट है तो यहाँ पे हमने रैबिट के ऊपर सर्कल किया है।
तो नेक्स्ट बी है क्वेश्चन बी में कहता है फाइंड द वर्ड एंड राइट द वर्ड्स। ये आपको उन्होंने एक लाइन दे दी गई है, इसके अंदर से आपने वर्ड्स को फाइंड करते हैं। उन्होंने पहले किया हुआ है हमस्टर, देन देखें यहाँ पे आ जाएगा लिजर्ड, यहाँ पे हम लिख देंगे बर्ड, यहाँ पे आ जाएगा, और ये किटन यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी में कहता है लुक एंड कम्प्लीट द सेंटेंस। आप पिक्चर को देखिए और सेंटेंस कंप्लीट करें। शी हैज़ अ, कहती शी हैज़ अ लिजर्ड आ गया, और शी हैज़ अ फिश आ गया। दे हैव अ, तो ये देखिए दे हैव अ हमस्टर आ जाएगा, और दे हैव अ रैबिट। तो 4 के ऊपर देखिए ये खरगोश थे, यहाँ पे हमने रैबिट लिख दिया। तो ये क्वेश्चन ये था पेज नंबर 16। ये तो नेक्स्ट पेज है राइटिंग स्टडी। कंप्लीट द चार्ट विद वर्ड्स बिलो, यूज़ कैपिटल लेटर फॉर नेम। आपने कैपिटल वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है और इसको अपने इस लेटर को आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले कैपिटल लेटर इसमें लिखने हैं। तो ये लूसी लिखा हुआ है, और इसमें देखिए ये हैरी। जब भी कोई नेम होगा या जगह का नाम होगा उसे हम कैपिटल लिखेंगे। तो हैरी का एच और इला का ई, हमने ये कैपिटल लिख दिया। देन जो सा वो सारे स्मॉल आ जाएगा, वो माई मदर, माई ब्रदर, फैमिली सारे स्मॉल में आ जाएंगे। नेक्स्ट राइटिंग है थिंक अबाउट योर फ्रेंड, कंप्लीट द नोट, सर्कल ही और शी। आपने ये नोट कंप्लीट करना है। नेम अपने यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे अगर वो गर्ल्स का नेम है तो यहाँ पे गर्ल लिखनी है आपने, और अगर बॉय है तो यहाँ पे अपने ही का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे वी प्ले टुगेदर या वी ईट टुगेदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बी आ जाता है, कहता है रीड अबाउट लूसी फ्रेंड। आप लूसी के फ्रेंड्स को अच्छे से रीड करें, देन अपने आप फ्रेंड का नाम लिखें। जैसे आई हैव अ फ्रेंड, हर नेम इज़ एनू। आप यहाँ पे सारा मुकम्मल रीड कर लें। देन यहाँ पे आप लिखिए आई हैव अ फ्रेंड, उसका आपने नेम लिखना है। वी गो टू स्कूल टुगेदर, वी प्ले टुगेदर। आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिव्यू आ जाती है, ऐड द वर्ड्स बिलो टू द करेक्ट वर्ड। इन्होंने आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं और आपने ये लाइन ही कंप्लीट करनी है। जैसे कि कोल्ड, यंग, ओल्ड, और नेक्स्ट पे आ जाएगा हॉट। सन, अंकल, सिस्टर और आंट। हमस्टर, लिजर्ड, किटन और रैबिट। ग्रैंडमदर, मदर, ग्रैंडफादर और फादर। नेक्स्ट बी है। बी में कहता है फाइंड द सर्कल, यानी कि आपको नेम दे दिए गए हैं, आपने इसमें से उनको सर्कल करना है। जैसे सबसे पहले आ जाता है स्कैर्ड। तो ये देखिए इसको हमने अंदर लगाया SCARED, स्कैर्ड। ठीक है। प्ले, PLAY, प्ले। फिर लोनली, LONELY, लोनली। ऐसे आपने इसमें से आपने ये निकालने हैं। तो ये आप देख लें, हमने ये निकाले हुए हैं। सिंपल आपने भी ऐसे इसमें से इजीली निकाल लेने हैं। ये तो नेक्स्ट ये आ जाता है लुक एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ये आप सेंटेंस अपनी कंप्लीट करने हैं। आई एम एमी, आई एम यहाँ पे 7 year old, दीज आर माई गोल्ड फिश टीली एंड टारा। देन कहते हैं दीज आर, यहाँ पे आर आ जाएगा माई ब्रदर जैक एंड थ्यू, दे आर 2 year old, दे आर स्मॉल। दैन डी आ जाएगा। डी में कहते हैं आपको ये जो वर्ड दिए गए हैं आपने इनका इस्तेमाल करना है। जैसे कि दिस इज़ विलियम, ही इज़ 8 year old, दीज के साथ हमेशा आर आता है तो यहाँ पे हमने आर लगा दिया। हिज पेरेंट्स, ये इसके पेरेंट्स हैं। हिज मदर है और एक इसका फादर है। डैट हिज पेट किटन, और उन्होंने एक किटन पेट रखा हुआ है, इसका नाम उन्होंने सिलो रखा हुआ है। शी इज़ वेरी स्मॉल। ये तो इसी के साथ हमारे ये यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इसी के साथ हम ऐसे ही इसी तरीके के साथ हम नेक्स्ट वीडियो को भी जारी रखेंगे, और 9 वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ये बुक को कंप्लीट करेंगे।